अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, मैं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि जी हमें जर्मन लैंग्वेज नहीं सीख पा रहे, हमसे B1 नहीं पास हो रहा, हमसे A1 नहीं हो रहा। इवन के स्टूडेंट्स ऐसे भी हमें बताते हैं कि जब से A1 नहीं हो पा रहा है ना। A1 एक बहुत ही बेसिक लेवल है, बहुत ही सिंपल लेवल है, ठीक है। लेकिन ये बात तो मैं एग्री करता हूं उन स्टूडेंट से जो जर्मनी में नहीं है, जो पाकिस्तान से स्टूडेंट्स हैं। चले उनके लिए फिर भी थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन हमने अपने इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर बहुत ही आसान मेथड से, बहुत ही सिंपल तरीके से A1 के कोर्सेज भी हमने करवा दिए हैं, A2 भी करवा दिया है, B1 भी करवा दिया है, अब हम B2 करवा रहे हैं। सुनिए मेरी बात जरा प्लीज पूरी तवज्जो से तमाम बहन भाई सुनिएगा कि हमारा देखें, विद द ग्रेस ऑफ अल्लाह मैंने आके यहाँ पे खुद जर्मन जुबान सीखी, समझा रही बात आपको। और अब मैं तकरीबन 5 साल से यहाँ पे हमारा अपना जर्मनी में स्कूल है। 5 साल से हम यहाँ पे लोगों को जर्मन जुबान सिखा रहे हैं। और आप बिलीव करें कि हमारे पास सैकड़ों बंदों ने, ठीक है, सैकड़ों बंदों ने हमारे साथ मतलब कि मिल के पढ़कर हमारे साथ जर्मन जुबान सीख के B1 पास करके वो नेशनलिटियाँ ले चुके हैं। और इससे बड़ी तादाद, जरा मेरी बात वजह से सुनिएगा, इससे बड़ी तादाद वो है जो हमारे इस YouTube चैनल के ऊपर जर्मन लैंग्वेज सीख के 1 रुपया लगाए बगैर, 1 रुपया नहीं लगाया उन्होंने, समझा रही है, किसी टीचर के पास उनको जाने की जरूरत नहीं पड़ी और उन्होंने B1 पास कर लिया है। समझ आ रही बात आपको? देखें मेरी बात सुने, बात पता ही क्या है कि स्टूडेंट्स को पता नहीं चलता कि वो जर्मन जुबान कैसे सीखे, एक तरह से शुरू करें। कभी वो जो कुछ सीख रहे होते हैं, कभी कोई चीज़। तो मैं आपको ये कहता हूं, मैंने आपको पहले भी बताया है कि आप शुरुआत पता कहां से करें। आप शुरुआत करें जर्मन जो 4 केसेस हैं, बस उनको, ये 4 केसेस अगर आप सीख लेते हैं तो आपका A1 नहीं, A2 नहीं, B1 आपका मुकम्मल हो जाएगा। B1 एक एडवांस लेवल है, तीसरा लेवल बनता है। पहला लेवल क्या आता है? A1 से शुरू होती है लैंग्वेज, फिर उसके बाद क्या आता है? A2 आता है, फिर B1 आता है, फिर उसके बाद B2 आता है। ऐसा ही है ना? तो B1 जो है वो मोस्टली स्टूडेंट्स को चाहिए, ठीक है। अगर जर्मनी में आप यहाँ पे मौजूद हैं या रहते हैं तो आपको वो कहते हैं जी, अब तो कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने वीजा एक्सटेंड करवाना होता है ना, ठीक है। तो जो नए कानून के तहत आपको वीजा मिला था, जिनके केस पास नहीं हो रहे थे या जिनके पास वीजा नहीं था, ठीक है, जिनके पास कह रहे कि फिक्सियोन बिशानिगुंग थी, ठीक है, अब उन्होंने जब वीजे दिए हैं तो नेक्स्ट टाइम वो कहते हैं जब आपने अगली दफा वीजा लेने आना है तो आपके पास प्राक कोर्स होना चाहिए। ऐसे ही है ना? तो ऐसे बेशुमार लोग हैं जिनको अपना, हमें लोग फोन करके बताते हैं कि हमने जर्मन सीखनी है, तो हमें बताएं क्या तरीका है, ठीक है। तो जब उनसे पूछते हैं जी क्यों सीखनी है आपने, वो कहते हैं जी हमने अपना जब अगले साल हमारा वीज़ा खत्म हो रहा है तो हमने वीज़ा लेने जाना है, तो उनकी मुतालबा है, डिमांड है कि जी आपके पास प्राक कोर्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए। कईयों को A2 कहते हैं लेकिन ज़्यादातर को B1 कहा जाता है, मैं आपको, ठीक है। अच्छा, तो ठीक है, तो या जिन्होंने जर्मनी में नेशनैलिटी लेनी है, डोइचे जर्मन पासपोर्ट लेना है, तो उनको B1 सीखना है। उसके बगैर भी आप नेशनल, मैं कल ही एक लड़के अपने बेटे की नेशनैलिटी उरकुंडे लेके आया हूँ, ठीक है ना। और तो मैंने उससे कहा कि हमारी फैमिली में एक बंदे का ना B1 नहीं, अभी तक वो कोशिश कर रहा है, तो अभी उसका नहीं हो पा रहा, तो क्या किया जा सकता है उसका? तो उसके नेशनलिटी के मतलब हो जाएगी जमा? कहती नहीं। यहाँ आसवाई हो सकता है, उसके ऊपर बंदा अप्लाई कर सकता है, कहते नहीं, आपके पास B1 होना चाहिए। अगर आपके पास B1 होगा तो आप नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते आप नेशनलिटी अप्लाई। सही है? तो जर्मन जुबान सीखना, बल्कि मैं ये कहता हूं अगर आपने जर्मनी में आना है या जो, ठीक है, तो आपको सबसे पहले जर्मन जुबान सीखनी चाहिए। उसका फायदा ये होगा ताकि आपको यार आने जाने में कोई मसला ना हो, आपको कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम ना हो। मैं जब अपनी बात करूं, जब मैं आज से 15-16 साल पहले आया था ना जर्मनी में, आप यकीन माने बड़े मसाइल परेशानी का सामना होता था। लोगों के पास यहाँ पे टाइम ही नहीं है भाई। किसी अगर यार देखो, आपने जाके किसी दफ्तर में बात करनी है, इंग्लिश तो ये बहुत कम बोलते हैं, बहुत ही कम बोलते हैं, ठीक है। आती भी हो ना इनको इंग्लिश, ये इंग्लिश में बात नहीं करते। मेरी बात समझ आ रही है ना आपको? तो इसलिए आप अगर पाकिस्तान से आ रहे हैं तो इतनी लैंग्वेज आप सीख के आए कि जो आप लोगों से बातचीत कर सकें। और पता है आपको, जब भी आप जर्मनी में आते हैं ना, जो नए लोग आते हैं उनको सबसे पहले वो क्या कहते हैं जी, आपने B1 कोर्स के लिए भेजते हैं स्कूल में। वो क्यों? उनको पता है क्योंकि B1 एक ऐसा लेवल है, ठीक है, जिसमें बंदे की मोहताजी वो खत्म हो जाती है। पता है कि बंदे ने अगर किसी अपने खुदान हॉस्पिटल में जाना है, डॉक्टर के पास जाके बात करनी है, बंदा बात कर सकता है B1 लेवल के साथ। इसी तरह आपकी किसी दफ्तर में, आउटस्टैंड बेहोडे में, जॉब सेंटर में या किसी और इदारे में अगर आपने जाना है, आपकी टर्मीन है तो आप बड़े आराम से जाके अपनी जो कम्युनिकेशन जो है वो बातचीत, अपना मैसेज जो लोगों के सामने रख सकते हैं।
मेरी बात समझ आ रही है आपको? तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको जर्मन ज़ुबान सीखनी चाहिए, ठीक है? अगर आप जर्मनी में आगे हैं तो शुरुआत करें, ठीक है? हाँ, एक बात मैं हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर आप किस तरह सीख सकते हैं, सुनिए। हमारी प्लेलिस्ट में चले जाएं, वहां पे आपको काफ़ी प्लेलिस्ट मिलेंगी। आज उसका 93 यानी 93 लेसन 93 लेसन हमने अपलोड कर दिए हैं, और वो बिल्कुल मैं जीरो से शुरू किया है, बिल्कुल जीरो से। समझा रही बात? उसमें सबसे पहले मैंने अभी शुरू में बताया, सबसे पहले हमने इसके ऊपर नॉमिनेटिव करवाया है। मैंने भी शुरू में बात की ना, 4 जर्मन केसेस हैं। सबसे पहले हमने इसके ऊपर नॉमिनेटिव करवाया है, अकोजाटिव करवाया है, डाटिव करवाया और गेनेटिव करवाया है। यकीन करें, ये 4 जर्मन केसेस अगर आप सीख लेते हैं ना, तो मैं कहता हूँ आपका B1 पास हो जाना है, बड़े आराम से पास हो जाना है। ठीक है, देखिए मैं आपको जैसे मैंने बताया ना यार, एक मैंने यहाँ पे आके खुद जुबान सीखी, अब हम लोगों को सिखा रहे हैं। ठीक है, हमारे पास डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, मतलब कि और मतलब अच्छे बड़े हाई प्रोफेशनल लोग जो हैं वो हमारे पास जर्मन जुबान सीख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, और हमको उनको B1 चाहिए, हम B1 बड़े आराम से करवा देते हैं। ठीक है, कईयों को बेस वाई चाहिए, जो अब यहाँ पे फर्दर हायर एजुकेशन के लिए यहाँ पे पढ़ने के लिए आना चाहते हैं, उनको बेस वाई चाहिए। तो अब हमारे इसी यूट्यूब चैनल के जो मैंने बताया ना 93 लेसन अपलोड हुए हैं, उसमें अब बेस वाई शुरू हो चुका है। 88 या 89 लेसन तक हमने B1 मुकम्मल किया है। उसमें चारों जर्मन केसेस भी शामिल हैं, नेबनजार्ट्स भी शामिल हैं, सारी चीज़ें उसमें हमने करवा दी गई हैं। तो मैं कहता हूँ उसको जाके प्लीज़ आप स्टेप बाय स्टेप सीखें और अपना मतलब कि B1 करें। ठीक है, कई बेशुमार हमें दोस्त हमें फ़ोन करते हैं, जी हमारा सिर्फ हम इतने सालों से काम कर रहे हैं, यहाँ पे टैक्स पे कर रहे हैं, लेकिन मसला क्या है जी, नेशनलिटी क्यों नहीं मिल रही जी? भी सिर्फ बे हैंड्स नहीं हमारे पास हो पा रहा। ऐसे बेशुमार लोग हैं। तो मैं मेरी ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप लोग B1 कर सकते हैं, इसको इतना मुश्किल ना लें। बहुत आसान है, बहुत 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 आसान है, हर बंदा कर सकता है, बड़े आराम से कर सकता है। समझा रही बात आपको? स्पीकिंग ठीक है, असल में हमने एक चीज़ हम ये सोच लेते हैं या बना लेते हैं कि यार ये चीज़ मुश्किल है, ये नहीं होनी, फिर शायद वो होती नहीं है। ठीक है, आप अपने आप को ये मैसेज दें कि भाई ये बहुत आसान है, पहले अपने आपको ठीक है, तो अपने आपको मोटिवेशन दे। मेरी वीडियो बनाने का भी मतलब यही है कि आपको मोटिवेशन मिले और आप B1 पास करें किसी ना किसी सूरत में। समझा रही बात आपको? ठीक है, ओके। तो बाकी ये है कि मैं जाने से पहले वो जो प्लेलिस्ट है एक दफ़ा दोबारा बता दूं, स्टूडेंट्स को पता नहीं समटाइम चलता। प्लेलिस्ट होती है जिसमें तमाम सबक एक ही तरतीब और एक सीक्वेंस के साथ आपको मिलते रहे ना। हमारे इसी यूट्यूब की जो प्लेलिस्ट में चले जाए, चैनल में जब जाएंगे ना, वहाँ पे वीडियोस लिखा होगा, चैनल्स लिखा होगा, या वो लिखा होगा क्या नाम है, प्लेलिस्ट भी आपको साथ ही लिखी हुई नजर आएगी। तो प्लेलिस्ट को क्लिक करेंगे ना, नीचे आपको प्लेलिस्ट नजर आ जाएंगी। सही है, उसमें प्लेलिस्ट में देखिए जहाँ पे 100 डेज लिखा होगा, उसमें आज 93वां लेसन हमने अपलोड कर दिया है। ठीक है, वो मैंने पता नहीं प्लेलिस्ट में डाला या नहीं डाला, मैं भी चेक कर लेता हूँ। तो वो आप जाके नंबर 1 लेसन से वॉच कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट लेसन आपको टाइमली मिलते रहें। अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा, हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हमें नासिर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।